Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about layout of research report in your subject research methodology. हम layout of research report discuss कर रहे थे, जिसमें हम 6 पॉइंट्स तक डिस्कस कर चुके थे। यानी कि फर्स्ट पे हमने टाइटल पेज डिस्कस किया था, दैन फॉरहेड, फिर आपका प्रीफेस था, दैन एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड आपका एग्जीक्यूटिव समरी। अब हम फर्दर उससे आगे का डिस्कस करेंगे, जो आता है आपका बॉडी में। बॉडी में क्या आते हैं आपके, जो कि एक मेन टेक्स्ट होता है रिपोर्ट का, जो प्रोवाइड करता है कंप्लीट आउटलाइन रिसर्च रिपोर्ट की सभी डिटेल्स के साथ, जिसके सेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इंट्रोडक्शन आता है, मेथोडोलॉजी आती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स आते हैं, और रिकमेंडेशंस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रिजल्ट्स होते हैं, लिमिटेशंस और आपका समरी का पोर्शन। ठीक है, सो हम उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। 7th हेड जो है आपका, उसमें सबसे पहला आया आपका, सबसे मेन है आपका बॉडी, जिसके सेक्शन में ये सारे इंट्रोडक्शन, मैथोडोलॉजी ये सब इंक्लूडेड है। सो इट इज़ द मेन टेक्स्ट ऑफ अ रिपोर्ट which provides the complete outline of the research report along with all details। ठीक है, सो दिस सेक्शन इंक्लूड, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? ये इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए आपका, एक्सप्लेन करता है क्लियरली डिसीजन को, प्रॉब्लम को और रिसर्च ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, जितना भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइडेड होती है प्रोडक्ट पर, सर्विसेज पर, जो भी प्रोवाइडेड हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, सो जो पर्पस होता है इंट्रोडक्शन का वो ये है कि ये इंट्रोड्यूस करता है रिसर्च प्रोजेक्ट को रीडर्स तक और एक क्लियर स्टेटमेंट देता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च का। ठीक है, सो इन शॉर्ट ये क्या है, ब्रीफ समरी है अदर रिलेवेंट रिसर्च की। ठीक है, जिससे कि प्रेजेंट स्टडी को सीन किया जा सके इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन मस्ट एक्सप्लेन क्लियरली द डिसीजन, प्रॉब्लम एंड रिसर्च objective। A brief summary of other relevant research may also be stated so that the present body can be seen in that context। ठीक है, उसके अलावा इसी में इस सेक्शन में सेकंड सेक्शन आता है आपका, सेकंड सेक्शन आता है आपका मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी क्या कि हाउ यू हैव कलेक्टेड द डेटा इज़ द की सब्जेक्ट। इस सेक्शन में की सब्जेक्ट रहता है, मतलब क्या आपका सैम्पल साइज होगा, क्या आपका सैम्पलिंग प्लान होगा, कौन सा आपका मेथड ऑफ प्रोसीजर होगा, और आपका डिज़ाइन एक्सप्लोरेटरी होगा या एक्सक्लूसिव होगा, ये सारा। सो हाउ यू हैव collected
the data is the key subject in this section. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस, यानी कि एक रिसर्च रिपोर्ट में कंटेन होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, जिससे कि वो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके सभी के द्वारा। ठीक है, और फाइंडिंग्स अगर आपकी एक्सटेंसिव होगी तो इनको एक समराइज फॉर्म में पुट आउट करना चाहिए। ठीक है, सो आ रिसर्च रिपोर्ट must contain a statement of findings and recommendations in non-technical language। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में क्या, जो आपके रिजल्ट्स हैं, मतलब सभी रिजल्ट को प्रेजेंट होना चाहिए एक लॉजिकल सीक्वेंस में और डिफरेंट आइडेंटिफेबल सेक्शंस में। ठीक है, क्या रिजल्ट था, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट स्टडी, ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन है फाइंडिंग्स ऑफ स्टडी का। ठीक है, सो इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। ठीक है, सो all the results should be presented in logical sequence and in different identical sections। ठीक है, फिर आ जाता है आपका, यहाँ तक पूरा हुआ। फिर आता है आपका इम्प्लीकेशंस ऑफ रिजल्ट्स। इम्प्लीकेशंस ऑफ रिजल्ट्स मतलब हमने प्रेजेंट कर लिया रिजल्ट को क्लियरली और प्रेसाइज वे में, फिर रिसर्चर को ये देखना चाहिए इम्प्लीकेशन जो फ्लो होता है आपके रिसर्च ऑफ स्टडी से, और जर्नल लीडर उसको इंटरेस्टेड होता है रिसर्च का, इनको इंटरेस्टेड रहता है इम्प्लीकेशन को पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, सो आफ्टर प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स clearly and precisely, the researcher should state the implications that flow from the results ऑफ द स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या, हर रिपोर्ट का अपने कुछ शॉर्टकमिंग्स होते हैं। सो लिमिटेशंस होनी चाहिए टाइम की, जोग्राफिकल एरिया की, और कौन सी मैथडोलॉजी आप अडेप्ट कर रहे हैं, और करेक्टनेस ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है, सो एवरी रिपोर्ट will have some shortcomings. The limitation may be
of time, geographical area, the methodology adopted, correctness of the response। ठीक है, फिर आती है आपकी समरी। समरी में क्या है, इसका मतलब होता है ये कंक्लूड कर रहा है रिसर्च रिपोर्ट को एक बहुत ही ब्रीफ समरी से, जिसका मतलब है ब्रीफ रिसर्च प्रॉब्लम, ब्रीफ पैथोलॉजी, मेजर फाइंडिंग्स और मेजर कंक्लूजन जो हमने ड्रॉन किया है रिसर्च रिजल्ट से। ठीक है, सो इट मीन्स टू कंक्लूड द research report with a very brief summary means brief research problem, brief methodology, major findings, major conclusions drawn from research results। फिर आती हैं आपकी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में आपकी कंटेंट रहती हैं कॉपीज़ ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनेयर, सीडीज़, फोटोग्राफ्स, ये सब। ठीक है, और देन आपका आता है बिब्लियोग्राफी, जो कि एक लिस्ट होती है सोर्सेस की जो कंसल्टेड हुए डेटा कलेक्शन के। ठीक है, तो ये थे आपके लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।